Hi everyone, welcome to my channel Bhautiki Learner. Today we will study of class 10 chemistry. First unit chemical reaction and equations, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, किस प्रकार होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। तो कुछ इंट्रो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ ना बहुत सारे पदार्थ होते हैं, हर सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस में लगातार कोई ना कोई चेंज होता रहता है। और ये चेंज जो होते हैं हमारे परमानेंट भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। परमानेंट की मीनिंग जो हमेशा के लिए हो जाए तो सिंपल है, वर्ड से ही मीनिंग पता चल रहा है। टेम्परेरी की मीनिंग कि जो कुछ समय के लिए हो। रिवर्सिबल मतलब वो जो प्रोसेस, वो चेंज हमारा कि जो उसका रिवर्स भी पॉसिबल हो। इरिवर्सिबल मीनिंग उसका रिवर्स पॉसिबल ही ना हो। मैं एक एक एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ परमानेंट चेंज हमारा कौन सा होगा। परमानेंट चेंज होगा हमारा जैसे कि कोयले का जलना। कोयला हमारा जल गया, उसके बाद वो परमानेंट चेंज हो गया। अब कुछ उसका जो बना हमारा नया सब्सटेंस जलने के बाद, उससे कोयला तो नहीं बन सकता, वो एक तरीके का चेंज हो गया हमारा परमानेंट। और कुछ परमानेंट चेंज हमारे कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो ये चेंज हमारा इरिवर्सिबल है। इसमें लौट कर दूसरा सब्सटेंस कोयले से राख और राख से कोयला नहीं बन सकता। तो ये वाला चेंज हमारा क्या है, परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। अब आते हैं हम टेम्परेरी पर। कुछ चेंज हमारे टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं। टेम्परेरी चेंज है हमारा लाइक जल का बर्फ बनना, वाटर से हमारा आइस बन गया। अब फिर हम टेम्परेचर कुछ चेंज करेंगे तो हमारा मतलब बर्फ से पानी भी बन जाएगा। और ये कैसा है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल इसका पॉसिबल है। जल से बर्फ बन रहा है, बर्फ से हमारा जल बन जाएगा। तो ये चेंज हमारा टेम्परेरी है और रिवर्सिबल है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ चेंजेस के चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस। चेंजेस विल बी टू टाइप्स। पहला चेंज है हमारा फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। दूसरा चेंज है हमारा केमिकल चेंज या फिर रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले आपने ये 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अब फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये है फिर से। तो फिजिकल चेंज हमारा कौन सा होता है, फिजिकल चेंज हमारा होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और केमिकल चेंज में हमारा नया पदार्थ बनता है। अब फिर से आते हैं फिजिकल चेंज में हमारा द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने मान लीजिए आपने हाफ के जी बर्फ ली है या हाफ के जी आइस लिया है, तो हाफ के जी आपको वाटर मिल जाएगा। उसमें द्रव्यमान में भी कोई चेंज नहीं आता, मतलब मास, उसका जो भी मास होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और केमिकल चेंज में हमारा क्या होता है, द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपने 1 किलो कोयला जलाया, उससे बनी राख, और राख तो 1 किलो नहीं होगी, उसमें द्रव्यमान में परिवर्तन ज़रूर आएगा। वो बहुत ऐसे होगी, मतलब उसका जो वज़न होगा बहुत कम होगा। फिलहाल द्रव्यमान उसका सेम नहीं होगा। इतनी सी बात आपको समझानी है कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता और केमिकल में बनता है। और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है केमिकल में, और फिजिकल में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। केमिकल चेंज है वो क्या, किसकी केमिकल रिएक्शन होने की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें केमिकल चेंज होना चाहिए, तभी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही हैं। तो वो हमारे 4 मेन पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट है हमारी चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं कितनी होती हैं हमारी, सिंपल है, सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। गैस का इवोल्यूशन या गैस निकल रही है कोई, जैसे कि हाइड्रोजन या कोई ना कोई गैस निकल रही है, तो भी हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है तो भी हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। इन चार प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है,
देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे हम, उसमें हमारे कुछ पदार्थ लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं और कुछ राइट हैंड साइड लिखे होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे लिखे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो हमारी रिएक्शन होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम लिया हमने प्लस उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन होने के बाद हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद राइट हैंड साइड में, उसका ये है हमारा प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। इसमें दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, रिएक्शन में ये है कि दोनों चीज़ें इक्वल इक्वल रेशियो में लेनी चाहिए। It's enough for today. Please like, share and subscribe.